वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट अहमद यासीन और आप देख रहे हैं होस्टिंग विद अहमद। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं पत्तों की अजीम दीनी दरसगाह दारुल उलूम जामिया गौसिया ईदगाह में और मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद अहसन मुआइनी साहब। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि यौम अशूरा का इस्लाम में क्या तस्वर है और इस दिन में कौन कौन से वाक़यात रूनुमा हुए थे, और इसके अलावा मुहर्रम हराम का रोज़े रखने के हवाले से इस्लाम में क्या हुक्म है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रसूल का बहुत करम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती टाइम में से मेरे लिए कुछ टाइम निकाला। बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आप आए हैं, तो मुझे खुशी हुई कि इस वक्त नौजवान इस तरफ दिलचस्पी ले रहे हैं कि दीन के मामलात को समझा जाए। तो सबसे पहला तो मेरा सवाल आपसे ये है कि यौम अशूरा का इस्लाम में क्या तस्वर है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ महीनों की तादाद 12 है, जिसका जिक्र कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि इन्ना इद्दतश-शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम ख़लक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, कि 12 महीने हैं और उनमें से 4 महीने बहुत हुर्मत वाले हैं। उन 4 महीनों में ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज्जा, मुहर्रमुल हराम और रजबुल मुरज्जब का महीना है। तो मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना है और इसके जो पहले 10 दिन, तो इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत सिर्फ़ तारीख़ इस्लामी में नहीं, शरीयत मुहम्मदिया में नहीं, बल्कि इससे पहले बहुत सारे वाक़यात यौम आशूरा को हो चुके हैं दुनिया के अंदर, जिनका ज़िक्र हमें तारीख़ की किताबों में मिलता है, अहदीस में भी मिलता है। मिसाल के तौर पर हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती, जूदी पहाड़ के किनारे जिस दिन वो कश्ती लगी तो यही यौम आशूरा था। हज़रत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट में रहे, जब मछली के पेट से बाहर तशरीफ़ लाए तो यही यौम आशूरा था। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपकी कौम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़िरौन से जो निजात अता फ़रमाई, यही यौम आशूरा को ही अता फ़रमाई। हज़रत सैयदना याक़ूब अलैहिस्सलाम की अपने बेटे हज़रत सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से जो मुलाकात हुई, इसी यौम आशूरा को हुई। इस तरह के और भी वाक़यात हैं। तो इस एतबार से पता ये चलता है कि यौम आशूरा को सिर्फ़ शरीयत मुहम्मदिया के अंदर नहीं, बल्कि इससे पहले अंबिया किराम की तवारीख़ के अंदर भी इस दिन को बहुत अहमियत रही है। नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि मुहर्रम हराम के रोज़े रखने का इस्लाम में क्या हुक्म है, क्या फजीलत है, क्या अजर सवाब है? इस हवाले से जब हम मुताला करते हैं इस्लामिक लिटरेचर का, अहादीस का, तफासीर का, तो हमारे सामने ये बात आती है कि जब तक माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ न थे, आशूरा का रोज़ा मुसलमानों पर फ़र्ज़ था। जब माह मुबारक रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ करार दिए गए तो फिर आशूरा के रोज़े की फ़र्ज़ियत ख़त्म हो गई। अब इसकी हैसियत सुन्नत और मुस्तहब की है। और इसमें एक वाक़या भी है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ फरमा हुए, तो आपने वहाँ पर मुलाहज़ा फरमाया कि मदीना में रहने वाले यहूद 10वीं मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरियाफ़्त किया कि इस दिन का रोज़ा आप क्यों रखते हो, तो उन्होंने जवाब ये दिया कि इस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे नबी हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़िरौन के मज़ालिम से निजात अता फ़रमाई थी, तो हम शुक्राने के तौर पर इस दिन का रोज़ा रखते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमसे ज़्यादा हम ताल्लुक़ रखते हैं हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, तो इस दिन का रोज़ा हम रखा करेंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ ये भी बात इरशाद फरमाई कि अगर आइंदा साल हम सिर्फ़ 10 मुहर्रम का नहीं बल्कि 9 का रोज़ा भी साथ रखा करेंगे। आइंदा साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया मुहर्रमुल हराम के महीने से पहले ही, लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रग़बत और शौक़ नवी मुहर्रमुल हराम के रोज़े के हवाले से सामने आ गई, तो इसलिए उलमा और फ़ुक़हा किराम फरमाते हैं कि आशूरा का एक रोज़ा नहीं बल्कि 2 रोज़े रखे जाएंगे, 9 मुहर्रमुल हराम का भी और 10 मुहर्रमुल हराम का भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुख्तलिफ़ अहादीस मुबारका के ये मफ़हूम है जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि माह रमज़ानुल मुबारक के बाद उसके रोज़ों के बाद सबसे बड़ी फ़जीलत वाले रोज़े जो हैं वो मुहर्रमुल हराम के रोज़े हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रोज़े की फ़जीलत ये इरशाद फरमाई कि जो 10वीं मुहर्रमुल हराम का आशूरा का रोज़ा रखता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकत से उसके 1 साल पिछले गुनाह माफ़ फरमा देता है। तो रोज़ों की इबादत ये कदीमी एक इबादत है, सिर्फ़ उम्मत मुहम्मदिया पर नहीं बल्कि पहली उम्मतों पर भी ये रोज़े फ़र्ज़ थे, रोज़े रखे जाते थे। जिस तरह नाज़रीन ने अभी सुना, सामीन ने सुना
کہ ماہ محرم الحرام کے 10ویں کا روزہ رکھا جاتا تھا. اب اسلامی شریعت اسلامیہ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ نے اس کے اندر اور اضافہ کر دیا تاکہ امتی جو روزہ رکھیں تو یہ اس میں زیادہ سے زیادہ برکتیں حاصل کر سکیں اور اللہ کی بارگاہ سے اجر و ثواب حاصل کر سکیں. جی ماشاءاللہ. تو میرا ایک سوال آپ سے یہ بھی ہے کہ 9ویں محرم کا فرض کیا روزہ نہیں رکھا گیا، کیا اس کے بعد 10ویں اور 11ویں محرم کا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جی ویسے بہتر تو یہی ہے کہ 9ویں اور 10ویں محرم الحرام کا روزہ رکھا جائے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 محرم کے روزے کی آپ نے ارادہ بھی فرمایا تھا، نیت بھی فرمائی تھی. لیکن اگر کسی سے 9ویں محرم کا روزہ رہ گیا، نہیں رکھ سکا، تو 10ویں محرم کے ساتھ وہ 11ویں محرم کا روزہ بھی رکھ لے، اس میں کوئی حرج نہیں. ایک روزہ رکھنا شریعت مطہرہ کے اندر نفلی روزہ، اس کو مکروہ کہا گیا کہ یہ اچھا نہیں ہے، اکیلا یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ پہلے یا بعد میں ایک اور دن شامل کر لیا جائے تاکہ مکمل برکتیں اس کے اندر حاصل کی جا سکیں. جی بہت شکریہ. جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مولانا صاحب نے تمام مسائل میں سے پردے کو اٹھایا اور حقیقت کو واضح کیا کہ یوم عاشوراء کا اسلام میں کیا تصور ہے اور محرم الحرام کے روزے رکھنے کی کیا فضیلت ہے، کیا اجر و ثواب ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت رہنمائی حاصل ہوئی ہوگی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد یاسین کو اجازت دیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.